हफीज अब पहुंच गए हैं लोको शॉप में, मतलब इंजनों की वर्कशॉप में। मुसाफिर कोच को एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप मुंतकिल किया जाता है। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो रेलवे का फायर ब्रिगेड का सिस्टम 115 साल पुराना है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहाँ ड्यूटी होती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। अमीन हफीज अपनी कार के आए रोज पंक्चर से बहुत तंग आ चुके हैं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं रेलवे वर्कशॉप से लोहे का टायर अपनी गाड़ी पर लगवा लूंगा। ये वो इंजन है जो 1947 के बाद पहली मुसाफिर ट्रेन लेकर पाकिस्तान आया था। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। हफीज अब पहुंच गए हैं लोको शॉप में, मतलब इंजनों की वर्कशॉप में। आप देखें यहाँ पर इंजन मुख्तलिफ मराहिल में यहाँ पर माहाना, समाही या सालाना मरम्मत और देखभाल के लिए लाए जाते हैं और उस वक्त इंजन के तमाम पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहाँ पर क्या खराबी है, वो खराबी दूर की जाती है और उसके बाद इंजन को दोबारा पैक करके पूरा इंजन बना के रेलवे लाइन पे रवां दवा कर दिया जाता है। इस वक्त आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये इंजन की ट्रॉली, इसको रेलवे की ज़ुबान में बोलते हैं, मतलब ये इंजन के टायर हैं। इसके ऊपर पूरा इंजन रख के और उसकी सारी देखभाल करके इंजन बिल्कुल फिट करके उसमें मौजूद सारी खामियों को दूर करके यहाँ से तमाम ट्रेन के लिए भेज दिया जाता है। मतलब रेलवे हुकाम यहाँ पर आने वाले हर इंजन की माहाना लेवल पे, समाही लेवल पे और एनुअल बेसिस पे मरम्मत और देखभाल करती हैं। मकसद ये है कि रेलवे का सफ़र महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। देखो देखो पाकिस्तान। अमीन हफीज पहुंच गए हैं रेलवे कैरेज वर्कशॉप में। आपको पता है कि रेलवे की जो तनसीबात हैं इनकी हफाजत भी बहुत ज़रूरी है और ये जो कैरेज वर्कशॉप है इसके तो अपने ही एक स्टाइल है, एक अंदाज है और ये तरीही किस्म की वर्कशॉप है। यहाँ पर रेलवे पुलिस इसकी हफाजत के लिए चाको चौबंद मौजूद है और रेलवे कैरेज जो वर्कशॉप है यहाँ पर जो सिक्योरिटी की इंचार्ज हैं वो हमारी यहाँ पर बेटी हैं जिसका नाम है माफिया यास्मीन। हम इनसे पूछते हैं कि ये एक खतून रेलवे पुलिस ऑफिसर रेलवे कैरेज शॉप की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम करती हैं। जी मैडम, आप यहाँ पर सिक्योरिटी की इंचार्ज हैं, क्या कहेंगे और रेलवे कैरेज शॉप की सिक्योरिटी के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ऑल कि आपने ये बताने का मौका दिया, क्योंकि ये कैरेज एंड वैगन शॉप एशिया की सबसे बड़ी शॉप है और यहाँ सारे ही काम होते हैं। तकरीबन रिपेयरिंग से लेकर नए व्हील बनते हैं, रिपेयर्स होती हैं, हर चीज़ A to Z जो रेलवेज़ की है वो यहाँ बनती है। इसका रकबा सबसे ज़्यादा है। अभी जितनी भी यहाँ वर्कशॉप में जितनी भी शॉप्स हैं ये सबसे बड़ी वर्कशॉप है। 195 एकड़ का इसका रकबा है और इसके 6-7 गेट हैं
जो डेली पर्पस पे खुलते हैं, जिसमें शंटिंग होती है, डिफरेंट गाड़ियाँ आती हैं, लोड आता है, सामान लेके आते हैं, नया सामान आता है, तो सारे ही गेट वर्किंग पे होते हैं। ये इसका मेन गेट है जो भी आपने बैक पे देखा, जिस गेट से आप इंटर हुए हैं, ये इसका मेन गेट है। मेरे पास काफ़ी स्टाफ है जो इस सिक्योरिटी करता है, इसी इंश्योर कराता है। डिफरेंट हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे हम सिक्योरिटी इसकी बनाते हैं कि हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी रैप्स ना रहे। हमने तकरीबन काफ़ी इस पर वर्क किया है। कुछ अर्सा पहले रेलवे मटेरियल बड़ा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि बहुत कीमती अशिया होती हैं, स्पेशली इसकी एक कॉपर वायर होती है जिसकी चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आजकल भी हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक मुलाजिम भी पकड़ा है क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती है ना, थोड़ी सी तार बहुत सारे पैसों में बिक जाती है, वो बड़ी महंगी होती है। बिल्कुल, वो एक ही उसमें 5-6 तारें होती हैं और वो लाखों की तारें होती हैं। अगर उससे थोड़ी सी काटते हैं, चूँकि इनको इतना अवेयर तो होते नहीं है हमारे वर्कर्स को, लेबर को, तो वो इन्हें बड़ी अट्रैक्ट करती है। ये छोटा सा पीस भी अगर काट लेना तो वो काफ़ी लाखों का नुकसान हो जाता है क्योंकि जोड़ तो उस तार में लगता नहीं है, तो वो बेकार जाती है। हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा काम किया है यहाँ। रिसेंटली भी एक हमने पकड़ा है और गाय बगाए ऐसे पकड़ते रहते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें। और ये जो रेलवे वर्कशॉप्स हैं, यहाँ पर रेलवे पुलिस जो मौजूद है वो राउंड द क्लॉक मौजूद रहती है और चाको चबंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहाँ ड्यूटी होती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और हर शिफ्ट में जितना मुलाजमीन की हमारे पास स्टाफ है वो तमाम गेट्स पे और तमाम की पॉइंट्स पे वो ड्यूटी देते हैं और वो इंश्योर करते हैं रात को डिफरेंट टाइमिंग पे। मैं खुद भी चेकिंग करती हूँ, सेकेंड टाइम पे भी एक विजिट होता है मेरा, नाइट में भी चेकिंग होती है। गाय बगाए और एनडीओ चेकिंग भी हमारे ऑफिसर्स करते हैं जो ऑल यूनिट्स में जाते हैं, वो भी चेकिंग करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से हम 100% कह सकते हैं कि हम रेलवे इमलाक की और रेलवे सिक्योरिटीज़ को फुल प्रूफ बनाने में हमारा बड़ा किरदार है क्योंकि रेलवे पुलिस अगर ना हो तो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी इसकी सिक्योरिटी हो सकती है। इतनी कीमती चीज़ें होती हैं। एक मैं कहती हूँ ये मेरी शॉप है तो A to Z इवन हर ज़रूरत की चीज़ अंदर से मिलती है और सबसे जो कीमती चीज़ है वो यही कॉपर वायर जो मैंने बताया, ये हर ट्रेन में लगती है और इसके बगैर ट्रेन में अगर ये छोटे छोटे पीस भी अगर कोई काट के लेके जाता है, गो के वो उसके वर्कर के लिए तो छोटा सा पीस है लेकिन वो लाखों का नुकसान होता है। तो हमें कोशिश करते हैं कि वो जो वायर है ना उसको सेफ बनाएं। जी, आपने सुना, ये मैडम इंचार्ज हैं रेलवे कैरेज वर्कशॉप की और ये बता रही थी कि सिक्योरिटी के हवाले से ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे की वर्कशॉप है और यहाँ पर लाखों जो हज़ारों मुलाजमीन यहाँ पर काम करते हैं और इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं जहाँ पर रेलवे पुलिस के अहलकार 24 घंटे चाको चबंद मौजूद रहते हैं। मकसद ये है कि रेलवे तनसीबात से चोरी नामुमकिन हो सके। देखो पाकिस्तान देखो। अमीन हफीज़ अब रेलवे कैरेज एंड वैगन शॉप आ चुके हैं और यहाँ पर जो वर्क्स मैनेजर हैं मोहम्मद अदरीस, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम मोहम्मद अदरीस साहब से पूछेंगे कि इस वर्कशॉप में क्या क्या काम होता है और वो रेलवे के सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाने में क्या किरदार अदा करती है उनकी ये वर्कशॉप। यहाँ पे रेलवे में कैरेज एंड वैगन शॉप्स में मुसाफिर कोचें और फ्रेट वैगन्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। 1 साल के बाद मुसाफिर कोचें आती हैं मेंटेनेंस के लिए और 3.5 साल के बाद हमारे पास फ्रेट वैगन्स आती हैं मेजर ओवरहालिंग के लिए। और यहाँ पे तमाम वो काम किए जाते हैं कि अगले 1 साल और 3.5 साल फ्रेट वैगन्स जो हैं वो तसल्ली बख्श तरीके से ऑपरेशन में चल सकें। तो उसके लिए जो काम नेसेसरी होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाते हैं। और इस टाइम कैरेज एंड वैगन शॉप जो है वो तकरीबन 2500 लेबर पे डिपेंडेंट है और शॉर्टेज है कोई 40% स्टाफ की हमारे पास शॉर्टेज है, जो हमने मिनिस्ट्री और हेड क्वार्टर्स में रिक्वेस्ट की है कि इसको शॉर्टेज को जो है वो रिकूप किया जाए ताकि फ्यूचर में हमें कोई इस तरह का टेक्निकल काम में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा दरीस साहब, ये बताइएगा कि रेलवे वर्कशॉप में आपके पास मुसाफिर कोचेज आपने बताया माल गाड़ियाँ मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं, तो हमारे पास वो पूरा इक्विपमेंट सामान चीज़ें होती हैं? जैसे आपने बताया कि मुलाजमीन की तादाद यहाँ कम है, तो क्या हमारे पास इक्विपमेंट होता है कि हम उसको बिल्कुल फिट करके बेचते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तमाम प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है।
लेकिन ये है कि क्योंकि तमाम प्लांटेड इक्विपमेंट काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी साथ साथ चल रही है। और हेडक्वार्टर ऑफिस की मदद के साथ हमें जो फंड्स मिलते हैं प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर की मद में, उसको लेके हम इसकी साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस भी जारी रखे हुए हैं, ताकि हमारी कोचें और जो गुड्स वैगनें हैं उनकी रिपेयर में आगे कोई ताख़ीर या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये बताइएगा कि कहा जाता है ना कि पाकिस्तान रेलवे तो एक दौर में अपनी मुसाफिर कोचेज़ माल गाड़ियाँ खुद बना रही थी, क्या आज भी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? अगर फंड्स मौजूद हों तो क्या हम ये मुसाफिर कोचेज़ माल गाड़ियाँ और ट्रेन बना सकते हैं? सलाहियत है हमारे पास? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी ज़माने में बनती थीं और अभी भी बनती हैं कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। अभी हमने तकरीबन 6 महीने पहले हमारे पास जो चाइना से 230 कोचेज़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 46 कोचें जो हैं वो हमें रिसीव हुई हैं कंप्लीट बिल्ड यूनिट की शक्ल में, और वो इस टाइम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में चल रही हैं, कामयाबी के साथ रनिंग है और उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से डिवीजन्स में हो रही हैं। और उन्हीं 230 के फिगर को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इस्लामाबाद जो कैरेज फैक्ट्री है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और विद इन 1.5 से 2 साल जो हैं वो 230 का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो इतने हुनरमंद हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा फंड्स दिए जाएं तो वो खुद मुसाफिर ट्रेनें और मालगाड़ियाँ बनाकर अपने लिए भी और दुनिया को भी हम फ़रोख्त कर सकते हैं। जी, अगर फंड्स अवेलेबल हों, रॉ मटेरियल और जो नेसेसरी सामान है वो अवेलेबल हो, तो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और सेनेगल के लिए कोचें बनाती रही है। 1980s में यहाँ से कोचें गई हैं, और अभी भी हम बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और बाकी मुल्कों के लिए भी बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हमारी लेबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट टेक्निकल लेबर है रेलवे में। और रेलवे ऐसा अदारा है कि जिसमें हर तरह का डिपार्टमेंट जो है ना वो ज़ाम है। ज़बरदस्त। ये एक बहुत ही आप कह लें कि स्टेट मतलब नेशनल अदारा है, चारों सूबों में फैला हुआ है, और इसकी मुसाफिर ट्रेनें भी कराची से पेशावर तक हर जगह पे रवां दवा रहती जी हैं। बिल्कुल, ईद हो, बारिश हो, सैलाब हो, आपके सामने है, ट्रेन कभी रुकती नहीं। ट्रेन कभी रुकती नहीं है। दरीस साहब बड़ी खूबसूरत बात बता रहे थे कि रेलवे के पास वर्कशॉप्स मौजूद हैं, हुनरमंद मुलाजमीन मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। ऑफिसर्स की एक सीनियर टीम यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि रेलवे को अगर ज़्यादा वसाइल दे दिए जाएं तो जिस तरह कैरेज शॉप इस्लामाबाद आज भी नई मुसाफिर कोचेज़ बना रही है, अगर इसको फंड्स और ज़्यादा दे दिए जाएं तो ये जो रेलवे कौमी अदारा है ये ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है बल्कि ये अपनी मुसाफिर कोचेज़ और माल गाड़ियाँ बैरून मुल्क फ़रोख्त करके बारी ज़र मुबादला भी कमा सकता है। रेलवे कैरेज वर्कशॉप के अंदरूनी मनाजर हैं। आप देख रहे हैं कि मुसाफिर कोच को ट्राली के ऊपर रखकर एक कोच से दूसरी वर्कशॉप से तीसरी वर्कशॉप ले जाया जाता है। मुसाफिर कोच के किसी वर्कशॉप में टायर दुरुस्त किए जाते हैं, किसी वर्कशॉप में उसका पेंट किया जाता है, किसी वर्कशॉप में उसका इंटीरियर दुरुस्त किया जाता है। तो एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप पर मुसाफिर कोच को ऐसे ही ले जाया जाता है। अमीन हफीज के पीछे भी ये मुसाफिर कोच ट्रॉली पे रख के मुसलसल आगे ले जाई जा रही है। यही चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप में मुसाफिर कोच को एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप और दूसरी से तीसरी वर्कशॉप में मुंतकिल किया जाता है। कैसे किया जाता है आप खुद ही देख लें।
रेलवे कैरेज शॉप में मुख्तलिफ मुसाफर कोचेज़ मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं। ऐसी कोचेज़ भी आप मेरे साथ देख सकते हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं या जिन्होंने अपनी सालाना उन्होंने मरम्मत करानी होती है। ये सारी कोचेज़ जो हैं वो वर्कशॉप लाई जाती हैं और फिर वर्कशॉप के हुनरमंद रेलवे मुलाजमीन और ऑफिसर्स की निगरानी में इन मुसाफिर कोचों को दुल्हन की तरह बना संवार कर सजा कर मुसाफिरों के लिए रवाना कर दिया जाता है। हमने आपको मुसाफिर कोचेज़ जो है वो खराब हालत में दिखाई कि वो यहाँ पर रेलवे कैरेज शॉप में आती है। अब हम आपको वो भी मुसाफिर कोच दिखा रहे हैं। इकॉनमी क्लास की ही मुसाफिर कोच है जिसको अंदर से जिसके टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया गया है, उसका पेंट भी ज़बरदस्त कर दिया गया है। ऐसे ही जैसे ब्यूटी पार्लर पर दुल्हन को बनाया और संवारा जाता है, ट्रेन को भी वर्कशॉप में लाकर उसी तरह दोबारा इस तरह पेंट कर दिया जाता है कि ऐसे ही लगता है कि ये नई मुसाफिर कोच है। मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्राली का टायर पंक्चर हो जाए तो उसको पंक्चर लगाया जाता है, टायर फट जाए तो नया टायर लगवाया जाता है। रेलवे की मुसाफिर ट्रेनों या मालगाड़ियों के टायर पंक्चर नहीं होते, ये लोहे के टायर होते हैं। लेकिन अगर ये घिस जाए या टेढ़े मेढ़े हो जाए तो रेलवे वर्कशॉप में लाकर इनकी मरम्मत की जाती है। लेकिन अगर ये मरम्मत के काबिल ना हो तो नया लोहे का टायर लगा दिया जाता है। अमीन हफीज अपनी कार के आए रोज पंक्चर से बहुत तंग आ चुके हैं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं रेलवे वर्कशॉप से लोहे का टायर अपनी गाड़ी पर लगवा लूंगा, पंक्चर से जान छूट जाएगी। रेलवे वर्कशॉप का तफसीली दौरा कराने के बाद अब अमीन हफीज साहब को भूख लग गई है। मेरा जी चाह रहा है कि लोहरी बादशाह अब कुछ देसी किस्म का खाबा खाए ताकि जितनी एनर्जी ज़ाया हुई है वो बहाल हो जाए। आप अमीन हफीज साहब के साथ रहें कि अमीन हफीज आज क्या खाना खाते हैं। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। अमीन हफीज साहब को शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने पिंड रेस्टोरेंट की तमाम स्पेशलिटी डिशें मंगवा ली हैं। अब लोहरी बादशाह अमीन हफीज खाबा खाएंगे।